में क्या सिखाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि तुम्हारा जो इनकम है मेरे भाई यहाँ, ठीक है, वो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग दो लोगों से मिलकर के बना है। और हम हमेशा ये बात जानते हैं कि जब भी कोई भी चीज यहाँ दो लोगों से मिलकर बनती है तो वहां एलिगेशन लगता है, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर में बच्चे जितने भी परसेंट का तुम्हारे सामने इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो यहां लिखना है। सेविंग में तुम्हारा जितने भी परसेंट का मेरे भाई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो तुम्हें यहां लिखना है। और दोनों का मेरे भाई जो आएगा वो इनकम का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यहां पर बीच में आएगा। ये समझ लो यहाँ पे ये वाला टाइप, ठीक है। नीचे में बाद में क्या होता है तो रेशियो होता है कि किस रेशियो से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर क्या होगा, लंबाई में तुम्हारा जितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो यहां लिखो, चौड़ाई में तुम्हारा जितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो यहां लिखो, और मेरे भाई क्षेत्रफल में तुम्हारा जितने परसेंट का, सॉरी क्षेत्रफल माफ करना, इन दो लोगों से मिलकर के पेरीमीटर बना है तो पेरीमीटर में जितने परसेंट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम यहां लिखेंगे, बात करता हूं। और जिस कंपोजिशन में बना है, थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां पर एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं ताकि तुमको यहां समझ में आ पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन हम अगर यहां पर ये कहते हैं कि कोई एक यहां पर आयत है, उसकी लंबाई हमारी मेरे भाई 10% से यहां पर बढ़ गई है और उसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई यहां पर वो 20% से मेरे भाई यहां पर बढ़ गई है, ठीक है। ये इतने से बढ़ गई, ये इतने से बढ़ गई, तो बताओ यहां पर जो पेरीमीटर होगा उसकी कहानी क्या होगी। तो याद रखना पेरीमीटर हमेशा इनके बीच का वैल्यू होता है। यानी पेरीमीटर दोस्त एक ऐसी चीज होगी ना जो मेरे भाई यहां पर क्या होगा 10% से मेरे भाई बड़ा होगा और यहां पर 20% से क्या होगा छोटा होगा। ये हमेशा इस रेंज में होगा, ये हमेशा क्या होगा इस रेंज में होगा। दो तरह के इसमें सवाल बनते हैं। पहला सवाल वो कि ये किस अनुपात में मिले हुए हैं वो नहीं दिया जाता है, और दूसरा यहां पर लेंथ और ब्रेथ को किस अनुपात में मिलाया गया वो भी दे दिया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया गया तो वहां हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन अगर किस अनुपात में मिलाया गया वो नहीं दिया जाए तो हम रेंज निकाल पाते हैं, ठीक है। किस रेशियो में यहां पर ये मिला है, जैसे मान लो एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है, रेशियो अगर दिया जाएगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और रेशियो नहीं दिया जाएगा तो इसका जो मान आएगा वो खाली रेंज में आएगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस। पहला केस यहां पर कि रेशियो दिया गया हो तो एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा रेशियो नहीं दिया गया हो तो रेंज आता है। अब जैसे मैं तुम्हें इस सवाल को पढ़ाता हूं, तुम एक बार पढ़ करके देखो, आज जाकर के अपने रूममेट को देना जिसने ये क्लास ना ली हो, और उससे पूछना कि चल बता इसका आंसर क्या है। लेंथ को तुमने बढ़ा दिया इतना परसेंट से और तुमने ब्रेथ को बढ़ा दिया इतना परसेंट से, तो बताओ यहां पर पेरीमीटर में क्या होगा। लंबाई इतने से बढ़ गई, चौड़ाई इतने से बढ़ गई, पेरीमीटर क्या लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। तो नहीं दिया तो इतना मान करके चलो कि समझना, यहां पर तुम क्या लिखते हो, लेंथ लिखते हो, यहां तुम क्या लिखते हो, ब्रेथ लिखते हो, और पेरीमीटर क्या होता है तो यहां होता है। यानी आसान भाषा में जो पेरीमीटर है मेरे भाई यहां पर पेरीमीटर हमेशा एक संख्या से बड़ा होगा दूसरी से छोटा होगा। यानी पेरीमीटर क्या होगा तो 21.89 मेरे भाई यहां पर इससे बड़ा होगा और यहां 23.67 इससे छोटा होगा। यानी यहां पर वही ऑप्शन आंसर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, 21.89 से बड़ा, तो यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद में यहां पर 23.67 से छोटा, तो ये नहीं हो सकता। यानी 21 और 23 के बीच में यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल दिखने में मैंने कहा ना कि भारी भरकम होते हैं मेरे भाई, बट यहां पर कोई इज्जत इनकी नहीं होती है। 2% में 2 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो तुम यहां एक ऐसा वैल्यू जो इन दोनों के बीच में, और वो कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी है, देखते उड़ाना था।